करनाल में ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के 5 राज्यों के प्रधान वीरेंद्र कुमार ने घरेलू गैस की किल्लत की खबरों को महज अफवाह करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की सप्लाई बिल्कुल सामान्य है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि किसी भी कस्टमर को गैस मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फेडरेशन का वादा है कि इंडस्ट्री लेवल पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आम जनता के रसोई घर का चूल्हा ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा। मेरा नाम सुनीता लक्ष्मण है। मैं करनाल दुष्यंत गैस सर्विस से हूँ और गैस की कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम कोई नहीं है। बाकी अगर दुकानदारों के लिए उसके लिए कोई लेना चाहिए, फंक्शन के लिए लेना चाहिए तो दिक्कत है, नहीं तो कस्टमर की रसोई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। घरेलू गैस की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गैस की आपूर्ति पूरी हो रही है और हमको पूरे मतलब सिलेंडर्स मिल रहे हैं, जितनी बुकिंग आ रही है उससे ज्यादा ही मिल रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कितने दिन की बुकिंग थी, अब सरकार ने कितने दिन की बुकिंग कर? पहले ऐसा था कि लगभग दूसरे तीसरे दिन जैसी जिसकी जरूरत थी वो आके बुकिंग करवा के सिलेंडर ले लेता था, लेकिन अभी 25 दिन का रोक लगा दिया है ताकि पैनिक ना हो मार्केट में, क्योंकि एकदम वो सबको पता लगता है युद्ध हो गया, गैस की कमी हो जाएगी, तो लोग बस पिल पड़ते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो 10-10 सिलेंडर इकट्ठा करते हैं। पैनिक कोई नहीं है, मार्केट बिल्कुल बढ़िया है, गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार हमको पूरी गैस दे रही है, घरेलू गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोगों से भी अपील करेंगे कि कालाबाजारी, जमाखोरी वगैरह ना करें। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि उनको 10-10 सिलेंडर इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जैसा होगा उनकी रसोई के लिए सिलेंडर मिलेगा, रोटी किसी की बंद नहीं होने दी जाएगी। कमर्शियल को लेकर फिलहाल क्या? कमर्शियल के लिए अभी सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, कंपनी ने मना किया है, लेकिन वो दुकानदारों के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। कंपनी से मिन्नत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दुकानदार जो हमने लगा दिए हैं इस काम में कि बिग गैस यूज करो, कमर्शियल यूज करो, तो उनको तो देना पड़ेगा, नहीं तो सबका बिजनेस खराब हो जाएगा। फिलहाल कमर्शियल बिल्कुल बंद है, लेकिन जो दुकानदार हैं उनकी भी तो सोचनी पड़ेगी कि वो उनको हम मुश्किल से तो कमर्शियल पे लेके आए थे, अब उनको अगर कमर्शियल नहीं मिला तो वो कैसे काम करेंगे। वीरेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक न फैलाएं और अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा न करें। उन्होंने बताया कि बाजार में जो थोड़ा बहुत पैनिक दिख रहा है वह स्टॉक की कमी के कारण नहीं, बल्कि ग्राहकों की उस सोच के कारण है जो बुकिंग के तुरंत बाद सिलेंडर घर पर चाहते हैं। फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि नियम के अनुसार अब 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक हो पाएगा, ताकि हर किसी को समय पर गैस मिल सके। जहां घरेलू गैस को लेकर स्थिति सामान्य है, वहीं फेडरेशन ने स्वीकार किया कि कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में फिलहाल कुछ बाधाएं जरूर हैं, क्योंकि पीछे से ही माल कम आ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कमर्शियल सिलेंडर की समस्या का भी जल्द समाधान निकाला जाएगा। और जो ये अब सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में हमारा एरिया ऑफिस, हमारे जो इंडियन ऑयल के ऑफिसर हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की सीधी हिदायत है कि आपको कस्टमर का ध्यान रखना है, कस्टमर को गैस हर हालत में देनी है, और चाहे इंडस्ट्री लेवल को गैस मिले या ना मिले, हमें कस्टमर को सबसे पहले बादर करना है। हम उसी हिसाब से चल रहे हैं और हमारा एम्प्लॉइज और कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर जो मार्केट में थोड़ा बहुत पैनिक है, पैनिक हमारी वजह से नहीं है, स्टॉक की वजह से नहीं है, सिर्फ कस्टमर अपने आप वो सोच के कि मैंने जो बुकिंग की है मेरे को एक सिलेंडर और मिल जाए, पर ऐसी लोगों की सोच नहीं होनी चाहिए। सबके बारे में सोचना चाहिए और हमें यूनिफॉर्म तरीके से चलेंगे तो हम कामयाब होंगे और अपनी सोसाइटी में भी अपनी एग्जिस्टेंस करेंगे। अभी कितने दिन की पहली बुकिंग थी, अब कितने दिन की बुकिंग? मेरी एजेंसी पे तो सेम डे दे रहा हूँ मैं, और एजेंसियों पे भी 2-3 दिन या 1.5 दिन या 1 दिन, 2 दिन मैक्सिमम है हमारे यहाँ। तो वो जो 25 दिन लगाए हैं वो क्या है सर? 25 दिन ये सर ये बुकिंग है ना जी, मैंने आज सिलेंडर लिया है तो जो सिलेंडर बुक होगा वो 25 दिन के बाद होगा जी। कहाँ से हम गैस लेते हैं? हमारी जो गैस है वैसे यहाँ काफी, जैसे टिकरी से, दिल्ली से भी आती है, और ये जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पानीपत में है यहाँ से ज्यादा आती है, पर ये शिफ्ट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते रहते हैं। कंपनी जहाँ उनको इजी या सोर्स अवेलेबल होते हैं वहां से। कंपनी का मकसद ये है कि हमें गैस टाइम पे मिलती रहे और कस्टमर को टाइम से पहुंचे। और कमर्शियल को लेकर फिलहाल क्या सिचुएशन? सर जो कमर्शियल है
वो एक्चुअली देश के जो समस्या आई है ये कोई नॉर्मल समस्या नहीं है। अब आप देख रहे हो कि कतर में और इधर सऊदी अरबिया में ईरान में कुओं को आग लगी है जहां से ये गैस निकलती थी। थोड़ा इसका देखो फर्क तो पड़ेगा। मतलब नेचुरली व्हेन वी शुड बी रेडी टू मतलब सफर एंड वी हैव टू स्टैंड आवरसेल्फ इन दीज सर्कमस्टांसेस। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि होटलियर है किसी दूसरे सोर्स को अडॉप्ट करके चले। डीजल की भट्टियां हैं, बिजली के सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि गैस ही सिर्फ है, किसी का काम रुकता नहीं है। पर पैनिक हो गए और किसी के प्रेशर डालना वो गलत है। तो फिलहाल पीछे से कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे हैं। कमर्शियल अभी उन्होंने इसलिए बंद किए हैं कंपनी ने कि वो डोमेस्टिक को हम फीड प्रॉपरली कर घरेलू गैस सके। को। हाँ जी। और ये जो 25 दिन का बैकलॉग लगाया है ये इसलिए लगाया है कि होर्डिंग ना करे, क्योंकि जब वो पहले 25 दिन के बाद देंगे तो होर्डिंग नेचुरली खत्म हो जाएंगी। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का काम था ना, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ही कर रहा है जी। तो आप प्रधान हैं, क्या हैं सर आप? मैं 5 स्टेटों का प्रधान हूँ जी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्य को देखते हैं और वही है। सरकार और फेडरेशन दोनों का एक ही लक्ष्य है, पब्लिक को गैस सिलेंडर की कोई परेशानी न हो। इसलिए घबराएं नहीं और जरूरत के हिसाब से ही बुकिंग करवाएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।